नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मावली उदयपुर। आज जो अपन लेक्चर थर्ड है अपने हॉर्टिकल्चर का, इसमें आज अपन मुख्यतः बात करेंगे अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी मेजर वैरायटी हैं जिनमें से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इनकी ट्रिक बेसिस अपन याद करेंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे हॉर्टिकल्चर की जो फ्रूट वाली जो अपनी क्रॉप्स हैं, फिर चाहे अपने वेजिटेबल वाली क्रॉप्स हो, इसमें लगने वाले मुख्यतः कीट कौन कौन से हैं और मुख्यतः मेजर डिजीजेस वगैरह कौन कौन सी होती है, इनके बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आम की वैरायटियां। आम की मुख्यतः 4 हाइब्रिड वैरायटी होती हैं जिनमें से एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन पूछता है और इनकी अपन ट्रिक्स बेसिस अपन बात करेंगे। आम की जो सबसे पहले नंबर की जो वैरायटी है जिसका नाम है मल्लिका। आम की जो सबसे पहले नंबर की वैरायटी है जिसका नाम है मल्लिका। सेकंड नंबर की जो वैरायटी है जिसका नाम है आम्रपाली। थर्ड नंबर की जो वैरायटी है जिसका नाम है रत्ना। नेक्स्ट जो अपनी वैरायटी है जिसका नाम है सिंधु। सिंधु वैरायटी है, इसकी खास विशेषता होती है यह विश्व की पहली गुठली रहित आम की जो मुख्यतः वैरायी है। अपन इसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे जो मल्लिका वैरायटी है इसके पेरेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक्स है, मल्लिका शेरावत हमेशा नींद में ही सोई रहती है। मल्लिका शेरावत हमेशा नींद में ही सो रहती है। एन फॉर नीलम हो गया, एन फॉर नीलम हो गया और द फॉर दशहरी हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मल्लिका एक आम की संकर किस्म है, इसके पेरेंट्स के नाम क्या है? नीलम इंटू दशहरी। मल्लिका एक आम की संकर वैरायटी है जिसके पेरेंट्स के नाम क्या है? नीलम इंटू दशहरी। दूसरे जो वैरायटी है संकर हाइब्रिड वैरायटी है जिसका नाम है आम्रपाली। और आम्रपाली का स्वभाव कैसा है? दीन स्वभाव है। आम्रपाली का स्वभाव किस प्रकार का है? दीन स्वभाव है। इसकी ट्रिक्स होगी, आम्रपाली का स्वभाव किस प्रकार का है? दीन है। तो इसकी पेरेंट्स के नाम हो गए दशहरी इंटू नीलम। दशहरी इंटू नीलम। दशहरी इसमें फीमेल है और नीलम इसमें मेल है। नेक्स्ट जो वैरायटी है रत्ना। रत्ना ना से भी आप पहचान सकते हैं या फिर इसका RNA भी आप लिख सकते हैं। रत्ना, आर फॉर रत्ना हो गया, एन फॉर नीलम। नीलम इंटू अल्फांजो। नीलम इंटू अल्फांजो। रत्ना एक आम की संकर किस्म है जिसके पेरेंट्स के नाम हो गए नीलम इंटू अल्फांजो। फिर नेक्स्ट है मेजर वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार डाल ले, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु एक आम की संकर किस्म है जो कि विश्व की पहली गुठली रहित किस्म है जिसका विकास भारत के द्वारा किया गया। तो सिंधु के पेरेंट्स के नाम हो गए सिंधु रा। इसकी ट्रिक्स क्या होगी? सिंधु रा। आर फॉर रत्ना, ए फॉर अल्फांजो। रत्ना इंटू अल्फांजो। तो ये आम की मुख्य मेजर 4 हाइब्रिड वैरायटियां थी जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया है। वैसे काफी सारी वैरायटियां हैं लेकिन ये मुख्यतः 4 ही वैरायटी हैं जिनमें से एग्जामिनर हर बार है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ये सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें से क्वेश्चन पूछा है कि आम की वह कौन सी संकर किस्म है जिसके अंदर है जो गुठली नहीं पाई जाती है, बीज नहीं पाई जाते हैं, क्या नाम है इसका? सिंधु। दोबारा देखें आप, आम की पहले नंबर की जो संकर किस्म है जिसका नाम है मल्लिका। मल्लिका की ट्रिक्स मैंने बनाई है। मल्लिका शेरावत हमेशा नींद में ही सोई रहती है। तो एन फॉर क्या हो गया? नीलम, और नीलम क्रॉसिंग विद दशहरी, इन दोनों के क्रॉस करवाने के बाद में जो वैरायटी डेवलप की गई जिसका नाम था मल्लिका। नेक्स्ट आम्रपाली। आम्रपाली एक आम की संकर किस्म है जिसके पेरेंट्स के नाम क्या हो गए? दशहरी इंटू नीलम। आम्रपाली का स्वभाव कैसा है बेटा? दीन स्वभाव की वैरायटी है ये एक। तो दशहरी इंटू नीलम। थर्ड नंबर की वैरायटी के बारे में बात करूं मैं तो कौन सी है? रत्ना। रत्ना किसकी हाइब्रिड वैरायटी है? आम की, जिसके पेरेंट्स के नाम क्या हो गए? नीलम इंटू अल्फांजो। रत्ना ना बाबा ना, नीलम इंटू अल्फांजो। चौथे नंबर की जो वैरायटी है जो कि विश्व की पहली गुठी रहित किस्म है जिसका नाम है सिंधु। तो इसकी ट्रिक क्या होगी? रा। रत्ना इंटू अल्फांजो। इसी प्रकार से आम की बहुत सारी वैरायटी हैं जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। जब अपन आम की पूरी कंप्लीट खेती का डिस्कशन करेंगे तब उसके बारे में देखेंगे कि दशहरी की क्या विशेषता होती है, आम्रपाली की क्या विशेषता होती है। इसी प्रकार से डिब्बाबंदी के लिए कौन कौन सी वैरायटी हैं जो मुख्यतः काम में ली जाती हैं। सेब के आकार के फल है जो मुख्यतः कौन सी वैरायटी के पाई जाते हैं। सर्वाधिक TSS की मात्रा कौन सी वैरायटी में पाई जाती है। या फिर आम की वह कौन सी किस्म है जिसको सभी किस्मों का राजा कहा जाता है। या फिर आम की वह कौन सी वैरायटी है जिसको सभी किस्मों का राजा कहा जाता है, वो कौन सी है?
रटोल, और भी काफ़ी सारी वेराइटी हैं जिनके बारे में अपन है जो आम की खेती कंप्लीट पढ़ेंगे तब अपन इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, कल भी अपन ने इन वेराइटियों के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज जो अपनी ये मेजर वेराइटियों के ऊपर ही जो डिपेंड क्लास है इसमें भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्रॉप है जिसका नाम है अनार, पोमग्रेनेट। अनार की जो कल ही मैंने ये वेराइटियाँ बताई थी, फिर भी आप देखें दोबारा से, जो सबसे पहले नंबर की वेराइटी है जिसका नाम है रूबी, तो इसमें देखें रूबी। नेक्स्ट जो वेराइटी है, लड़की का नाम क्या था, रूबी। इसने नन्ना सा क्या खरीदा, अनार खरीदा। नन्ना सा क्या खरीदा बेटा, अनार खरीदा। नेक्स्ट किसके भोग लगाया, गणेश जी के। किसके भोग लगाया, गणेश जी के। कौन से जिले में, जालोर जिले में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेटा, इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि निम्न में से जालोर सीडलेस या जालोर बेदाना जो वैरायटी है मुख्यतः किसकी है, अनार की। और नेक्स्ट लड़की का नाम क्या है, रूबी। इसने नन्ना सा क्या खरीदा, अनार खरीदा। किसके भोग लगाया, गणेश जी के। कौन से जिले में, जालोर जिले में। और नेक्स्ट है, साथ में क्या पहनाए, भगवा रंग के वस्त्र भी पहनाए और सिंदूर भी लगाई, भगवा अथवा सिंदूरी। ये मुख्यतः आपके अनार की वेराइटियां हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखें लड़की का ना, ये छोटी सी ट्रिक्स है जिसके माध्यम से अपन इन वेराइटी को याद रख सकते हैं। लड़की का नाम क्या है, रूबी। नन्ना सा क्या खरीदा, अनार खरीदा। नन्ना सा क्या खरीदा, अनार खरीदा। कल अपन ने देखा था, जो लास्ट क्लास थी उसमें देखा था अपन ने कि जो नन्ना वैरायटी है मुख्यतः किसकी वैरायटी है, अनार की। जबकि पूसा नन्ना किसकी वैरायटी है, पपीता की, एक बोनी किस्म है। लड़की का नाम है रूबी। नन्ना सा क्या खरीदा, अनार खरीदा। किसके भोग लगाया, गणेश जी के। कौन से जिले में लगाया, जालोर जिले में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार डाल ले इसके ऊपर कि निम्न में से जालोर सीडलेस या जालोर बेदाना के नाम से कौन सी किसकी वैरायटी है, मुख्यतः अनार की। गणेश जी के भोग लगाया कौन से जिले में, जालोर जिले में। और नेक्स्ट है, साथ में क्या पहना है, भगवा रंग के वस्त्र भी पहना है और गणेश जी के सिंदूर भी लगाई। यह है अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुआ था 2018 में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से भगवा अथवा सिंदूरी जो वेरायटी है वो मुख्यतः किसकी वेरायटी है, अनार की वेरायटी है। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के बेसिस पे भी आप याद रख सकते हैं। और भी इसकी वेराइटियां बच गई हैं जो कि अपन जब अनार की खेती पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि अरक्ता मुख्यतः किसकी वेराइटी है, मृदुला किसकी वेराइटी है। इनके बारे में है जो अपन अनार की खेती में, जब अनार की खेती पढ़ेंगे तब देखेंगे। अब अपनी जो नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप है जिसकी भी वेराइटियां कई बार ही एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेर, जिजिफस मोरेसियाना। इसमें देखिए एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। एग्जामिनर इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की वैरायटियां पाई जाती है, अगेती पकने वाली, मध्यम पकने वाली एवं पछेती पकने वाली। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, मीडियम मैच्योरिंग वैरायटी एंड थर्ड एंड लास्ट देन लेट मैच्योरिंग वैरायटी। तो सबसे पहले अपन इसमें बेर में देखेंगे अगेती पकने वाली वैरायटियां, बेर की अगेती पकने वाली वैरायटियां। तो इसकी एक ट्रिक्स मैंने बनाई है, जीएसटी। हाँ, जीएसटी किसके लगी, केथली के। जीएसटी किसके लगी, केथली के। देखें, जी फॉर गोला, जी फॉर गोला, एस फॉर सेब, एस फॉर सेब, और टी फॉर थार सेविका, टी फॉर थार सेविका, और के फॉर केतली। तो एक छोटी सी ट्रिक्स है, बेर की अगेती पकने वाली वैरायटी है। इस छोटी सी ट्रिक्स के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। जीएसटी किसके लगी, केतली के। जीएसटी किसके लगी, केतली के। कितनी परसेंट लगी, 16%, जो भी है आप देखें याद रखने के हिसाब से। जी फॉर गोला, एस फॉर सेब, टी फॉर थार सेविका, और के फॉर केतली। बेर की अगेती पकने वाली किस्में कौन कौन सी होगी, जीएसटी के, गोला, सेब, थार सेविका एंड केतली। अब मैं बात करूं मध्यम पकने वाली वैरायटियां की, मीडियम मैच्योरिटी टाइप वैरायटी ऑफ बेर। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स है, बनारस से जोगी आया, बनारस से जोगी आया,
मुंडन महारा करने, बनारस से जोगी आया मुंडन महारा करने। देखें बनारस से क्या हो गया बनारसी, बनारसी बेर व आंवले दोनों की वैरायटियां हैं बनारसी। जोगी से जोगिया, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेटा, निम्न में से जोगिया वैरायटी है, कई बार पूछा हुआ किसने। बनारसी जोगिया, मुंडन से मुंडिया, बनारसी जोगिया मुंडन, और महारा से क्या हो गया मेहरून। ये चार मेजर वैरायटियां, इनमें दो इंपॉर्टेंट है जोगिया व मुंडिया। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है एग्जामिनर कि निम्न में से बेर की मध्यम पकने वाली किस्म है या नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है बनारसी जोगिया मुंडिया व मेहरून, ये मुख्यतः किसकी वैरायटियां हैं बेर की मध्यम पकने वाली वैरायटियां हैं। अब अपन बात करेंगे पछेती पकने वाली वैरायटियां या लेट मैच्योरिटिंग टाइप वैरायटी ऑफ बेर। पछेती पकने वाली वैरायटियों में देखें, इसकी एक ट्रिक्स मैंने बनाई है, देखें पान में कत्था और इलायची मिलाकर उमरान व गोमा कीर्ति को खिलाओ। गोमा कीर्ति को खिलाओ। जब मीठा पान बनाया जाता है बेटा उसमें कत्था मिलाया जाता है, व्हाइट कलर का कत्था मिलाया जाता है, उसके साथ में ही इलायची वगैरह मिलाई जाती है। तो ये भी एक छोटी सी ट्रिक्स है, इसके माध्यम से अपन है जो बेर की पछेती पकने वाली वैरायटियों को याद रख सकते हैं। पै फोर पान, पै फोर पठानी। नेक्स्ट कत्था, सीधा का ऐसा ही कत्था किसकी वैरायटी है बेर की पछेती पकने वाली। फिर ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट है बेर की जो इलायची वैरायटी। नेक्स्ट पछेती पकने वाली वैरायटियों में सबसे जो बेस्ट वैरायटी है वो उसका नाम क्या है उमरान। जो लेट मैच्योरिटिंग टाइप वैरायटी है सबसे बेस्ट वैरायटी है उमरान, और इसके बाद में कौन सी है गोमा कीर्ति। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमरान व इलायची जो वैरायटी है बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, इनके बारे में आप ध्यान दें। इस प्रकार से अपने जो बेर की जो अगेती मध्यम और पछेती पकने वाली जो वैरायटी थी इसकी एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने बनाई है, इसके माध्यम से आप याद रखें। एग्जामिनर इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से बेर की अगेती पकने वाली किस्म है या नहीं है, तो आप ध्यान रखें जीएसटी किसके लगी केतली के कितने परसेंट 16%, जी फॉर गोला हो गया, एस फॉर से हो गया, टी फॉर थार सेविका हो गया, और के से केतली हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट मैं बात करूं मध्यम पकने वाली वैरायटियों के बारे में, तो बनारस से जोगी आया मुंडन मारा करने। बनारस से क्या हो गया बनारसी हो गया, जोगी से जोगिया हो गया, मुंडन से मुंडिया हो गया, दोनों वैरायटी इंपॉर्टेंट है जोगिया व मुंडिया। लास्ट नंबर की जो वैरायटी है मेहरून। नेक्स्ट पछेती पकने वाली वैरायटी, निम्न में से बेर की पछेती पकने वाली किस्म है या नहीं है, इसमें ये उमरान वैरायटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये। पान में कत्ता और इलायची मिलाकर उमरान व गोमा कीर्ति को खिलाओ। पैसे पान, पैसे पठानी, कत्था, इलायची, उमरान व गोमा कीर्ति। तो इस प्रकार से आपके जो बेर की वैरायटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करेंगे मुख्यतः पत्ता गोभी की वैरायटियां। ये अपन ट्रिक्स बेसिस देख रहे हैं वैरायटियां, जब अपन मेजर ये फ्रूट क्रॉप या वेजिटेबल क्रॉप जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में और अपन डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में जो मैंने ट्रिक्स वगैरह बनाई है उनके माध्यम से अपन यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पत्ता गोभी की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पत्ता गोभी की। तो पत्ता गोभी की भी 4-5 वैरायटियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको देखें आप। कोपनहेगन मार्केट, कोपनहेगन मार्केट, कोपनहेगन मार्केट में सितंबर के महीने में, कोपनहेगन मार्केट में सितंबर के महीने में गोल्ड खरीदा, गोल्डन एकड़। किसने गोल्ड खरीदा, किसने प्राइड ऑफ इंडिया ने।
ये 4 मेजर वेराइटियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपनहेगन मार्केट अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है कोपनहेगन। कोपनहेगन मार्केट में सितंबर के महीने में प्राइड ऑफ इंडिया ने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। प्राइड ऑफ इंडिया ने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। कोपनहेगन मार्केट में सितंबर के महीने में प्राइड ऑफ इंडिया ने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। तो ये चारों वेराइटियां, इसमें से ये सितंबर, कई बार ही पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से सितंबर किसकी वेराइटी है? पत्ता गोभी की। सितंबर किसकी वेराइटी है? पत्ता गोभी की। वैसे पत्ता गोभी की और भी वेराइटियां हैं, पूसा संबंध, पूसा संबंध, पूसा मुक्ता, डबल स्टार डाल लें। एओ एग्जाम, डब्ल्यू एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से पूसा मुक्ता किसकी वैरायटी है? पत्ता गोभी की। और पूसा रेड, पूसा रेड ये किसकी वैरायटी है? मुख्यतः पत्ता गोभी की। ये छोटी सी ट्रिक्स थी जिसके माध्यम से अपन देखेंगे कि कोपनहेगन मार्केट में सितंबर के महीने में इंडिया ने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। प्राइड ऑफ इंडिया ने क्या खरीदा? गोल्ड खरीदा। इसी प्रकार से ये पूसा मुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। डब्ल्यू एग्जाम 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से पूसा मुक्ता किसकी किस्म है? पत्ता गोभी की किस्म है। पूसा संबंधी किसकी वैरायटी है? पत्ता गोभी की। और पूसा रेड किसकी वैरायटियां हैं? पत्ता गोभी की। तो ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट जो वैरायटी है दुर्गापुरा केसर। नेक्स्ट जो वैरायटी है दुर्गापुरा केसर, ये किसकी वैरायटी है? तरबूज की वैरायटी है। और केवल केसर, ओनली केसर, ये किसकी वैरायटी है? आम की वैरायटी है। नेक्स्ट मैं बात करूं पूसा चेतकी व पूसा केतकी के बारे में, अपन कल देखे थे। पूसा केतकी, पूसा केतकी, कैफ और केतकी, कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और केतकी, कैफ और कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं? फूल गोभी को। और इसका खाने योग्य भाग है बेटा क्या, कौन सा खाया जाता है इसका भाग? कर्ड। कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और कर्ड, कैफ और कर्ड, कैफ और केतकी। या फिर इसी प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और कर्ड, या फिर कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और केतवी, केतकी। किसी भी प्रकार से अपन इनको याद है जो रख सकते हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? कर्ड खाया जाता है। और इसी प्रकार से पूसा केतकी किसकी वैरायटी है? कॉलीफ्लावर की। कैफ और कॉलीफ्लावर, कैफ और केतकी। और इसी प्रकार से मैं बात करूं पत्ता गोभी की, कैबेज, तो कैबेज में अपन ने कल भी देखा था, फिर भी आज मैं फिर नेक्स्ट बता रहा हूँ कि पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? खाने योग्य भाग कौन सा बेटा? माता या हेड? माता किसका खाया जाता है? पत्ता गोभी का खाया जाता है। माता किसका खाया जाता है? पत्ता गोभी का खाया जाता है। इनके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन है जो पूछता है। ये क्वेश्चन अभी 2018 सुपरवाइजर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये मेजर जो वेराइटी थी अपने फ्रूट क्रॉप हो चाहे वेजिटेबल क्रॉप्स हो, इनके बारे में अपन ने देख लिया है। इससे पहले भी अपन लास्ट क्लास में भी अपन ने वेराइटियाँ थी इनके बारे में डिस्कशन किया था कि जो भी मिलती जुलती जो वेराइटियाँ अपने हॉर्टिकल्चर में फ्रूट क्रॉप हो चाहे वेजिटेबल क्रॉप हो, जो अपने को काफ़ी कंफ्यूजिंग करती है और हर बार एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पुटअप होते हैं, इनके बारे में है जो अपन ने डिस्कशन कर लिया है। ये बहुत यूजफुल वीडियो क्लास है, आप इसको देखना न भूलें। अब अपन बात करेंगे कीटों के बारे में कि अपने जो हॉर्टिकल्चर की जो मुख्य वेजिटेबल क्रॉप हो चाहे अपने फ्रूट क्रॉप हो, इनमें कौन कौन से कीट लगते हैं। तो कीटों के बारे में सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी डेफिनेशन, क्या होता है कीट। एग्रीकल्चर में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक साइंटिफिक डेफिनेशन दी गई है कीट क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो कीट है ये कौन से संघ का सदस्य है? संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा का एक सदस्य है। कीट संघ आर्थ्रोपोडा का सदस्य है और वर्ग है इसका इंसेक्टा। वर्ग है इसका इंसेक्टा, जिसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसका शरीर खंडों में बटा हुआ होता है। इसका शरीर क्या होता है? खंडों में बटा होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्यों की मुख्य विशेषता होती है कि जो इनका शरीर होता है जो खंडों में बटा होता है बेटा। और जो कीटों का शरीर है मुख्यतः कितने खंडों में बटा रहता है? 3 खंडों में बटा रहता है। पहला है सिर,
दूसरा है वक्स, तीसरा है उदर, हेड, एब्डोमेन एंड थोरैक्स। इस प्रकार से 3 भागों में बटा हुआ रहता है। जिसके सिर पर क्या पाई जाती है, जिसके सिर पे क्या पाया जाता है, एक जोड़ी एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती है, एंटीना या श्रृंगिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। वक्स पे क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। नेक्स्ट, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। वही क्या कहलाता है, कीट कहलाता है। एंटोमोलॉजी के दृष्टिकोण से अपन एक साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करें तो इंसेक्ट क्या होता है, संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा का सदस्य होता है, जिसका शरीर मुख्यतः 3 खंडों में बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष और उदर। जिसमें क्या पाया जाता है, 1 जोड़ी श्रृंगिकाएं, 2 जोड़ी पंख, 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं और 3 जोड़ी क्या पाई जाती है बेटा, टांगे पाई जाती है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है याद करने के हिसाब से, 1 जोड़ी सींगड़ा, 2 जोड़ी पाखड़ा और 3 जोड़ी टांगड़ा। वही जो कि इन चीजों को फॉलो करता है वही क्या कहलाता है, कीट कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कीट या इंसेक्ट कहलाता है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मकड़ी क्या कीट है क्या, माइट्स या मकड़ी, माइट या मकड़ी कीट है क्या, मकड़ी है जो कीटों की श्रेणी में नहीं आता है। कौन से वर्ग का सदस्य है ये, अरेक्निडा वर्ग का सदस्य है, अरेक्निडा वर्ग का सदस्य है। क्यों, क्योंकि इसमें टांगों की कितनी जोड़ी पाई जाती है बेटा, 4 जोड़ी टांग पाए जाते हैं, इसलिए ये कीटों की श्रेणी में नहीं आता है। ये वर्ग क्या है, मकड़ी का वर्ग क्या है, एरेक्निडा। और मकड़ी को मारने वाले जो रसायन है वो क्या कहलाते हैं, अरेकीसाइड। मकड़ी को जो मारने वाले जो रसायन है वो क्या कहलाते हैं, अरेकीसाइड। और इसमें जो मेजर है वो डाइकोफोल या कैल्थेन, डाइकोफोल या कैल्थेन इसका ट्रेड नेम होता है, कैल्थेन। इस प्रकार से जो ये अपने कीट की साइंटिफिक डेफिनेशन है कि कीट आर्थ्रोपोडा संघ के वर्ग इंसेक्टा के सदस्य होते हैं, जिनका शरीर 3 खंडों में बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। जिसमें 1 जोड़ी क्या पाई जाती है, 1 जोड़ी सींगड़ा, 2 जोड़ी पाखड़ा और 3 जोड़ी क्या पाई जाती है, टांगड़ा पाई जाते हैं। वही क्या कहलाता है बेटा, कीट कहलाता है। अब अपन बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में जो मेजर इंसेक्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं और इनका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे अपन। तो सबसे पहला है आम का फुदका। आम का फुदका ये मैंगो की फसल का मुख्य कीट है, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है एमरिटोड्स एटकिंसोनी, एमरिटोड्स एटकिंसोनी। सोनी का मोबाइल किसको चाहिए, आम के फुदके को चाहिए। सोनी का मोबाइल किसको चाहिए, आम के फुदके को। तो इस प्रकार से आप जूलॉजिकल नेम है जो याद रख सकते हैं, एमरिटोड्स एटकिंसोनी। किसका जूलॉजिकल नेम होता है, आम के फुदके का। नेक्स्ट, अनार की तितली, अनार की तितली इसका जूलॉजिकल नेम भी कई बार पूछा जाता है। तो इसमें आप याद रखें, अनार कौन खाते हैं हमेशा, वीआईपी लोग ही खाते हैं। अनार कौन खाते हैं हमेशा, वीआईपी लोग ही खाते हैं। तो वी से क्या हो गया, वेरिकोला, वी से क्या हो गया, वेरिकोला। और आई से आइसोक्रेटस, आई से क्या हो गया बेटा, आइसोक्रेटस। और पी फॉर पोमग्रेनेट। तो इस प्रकार से भी आप इसको जो याद रख सकते हैं। अनार कौन खाते हैं हमेशा, वीआईपी लोग होते हैं, वही अनार खाते हैं। तो वी से क्या हो गया, वेरिकोला। और आई से क्या हो गया बेटा, आइसोक्रेटस। तो अनार की तितली का जूलॉजिकल नेम क्या हो गया, वेरिकोला आइसोक्रेटस। नेक्स्ट, नींबू की तितली, नींबू की तितली इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है, पहले ट्रिक्स देखें, पीडीसी। पी से क्या हो गया, पेपिलियो, पेपिलियो। डी से क्या हो गया, डोमिलियस, पेपिलियो डोमिलियस। और सी फॉर सिट्रस। नेक्स्ट, बेर की फल मक्खी, बहुत इंपॉर्टेंट कीट है।
और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से बेर का मुख्य कीट कौन सा है? बेर की फल मक्खी। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन दे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है। इसका जूलॉजिकल नेम भी अपने को साथ के साथ याद रखना है। इसका जूलॉजिकल नेम होता है सीवी कार्पोमिया वेसुवियाना। कार्पोमिया वेसुवियाना, जो कि एक बेर का मुख्य कीट है। और ये क्वेश्चन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया था कि निम्न में से बेर का मुख्य कीट है कार्पोमिया वेसुवियाना। और इसकी डिजीज देखेंगे अपन तो पाउडरी मिल्ड्यू ओडियम वेंजिफेर के कारण होती है। नेक्स्ट मैं बात करूं एग्रीकल्चर में जो सबसे मुख्य कीट है जिसका नाम है डीबीएम। और ये मुख्य कीट किस में लगता है? पत्ता गोभी व फूल गोभी में। सबसे नखराला कीट, इसको नखराले कीट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका जूलॉजिकल नेम देखिए बेटा, प्लेट्यूला जाइलोस्टेला। प्लेट्यूला जाइलोस्टेला इसका जूलॉजिकल नेम होता है। तो इसको गांव में घूमने के लिए तो टू व्हीलर के रूप में तो कौन सी बाइक चाहिए इसको? प्लेटिना। और मार्केट में बड़े सिटीज में जाने के लिए कौन सी फोर व्हीलर के रूप में चाहिए इसको? जाइलो। तो इसका जूलॉजिकल नाम आप ट्रिक के बेसिस पे भी याद रख सकते हैं, डीबीएम। कई बार ही पूछा हुआ किसने, डब्ल्यू में भी पूछा था 2018 में कि निम्न में से डीबीएम मुख्य कीट किसका है? पत्ता गोभी व फूल गोभी का। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? प्लेट्यूला जाइलोस्टेला। नेक्स्ट केले का एफिड। केले का एफिड ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप देखें। इसका जूलॉजिकल नेम होता है पेंटोलोमिया। पेंटोलोमिया निग्रोनवोर्सा। पेंटोलोमिया निग्रोनवोर्सा इसका जूलॉजिकल नेम होता है पेंटोलोमिया निग्रोनवोर्सा। इस प्रकार से जो अपने मेजर जो भी अपने फ्रूट क्रॉप थी, इनके मेजर पेस्ट के बारे में अपन ने डिटेल स्टडी है जो कर ली है। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे आपको कंफ्यूजिंग नहीं होना है, चाहे मेजर पेस्ट के बारे में पूछे चाहे इनके जूलॉजिकल नेम के बारे में पूछे। तो इसके बारे में अपन देखेंगे। दोबारा से एक बार और देख लें। आम का फुदका। आम का फुदका इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? एमरिटोर्स एटकिंसोनी। सोनी का मोबाइल किसको चाहिए? आम के फुदके को चाहिए। नेक्स्ट अनार की तितली। अनार का मुख्य कीट कौन सा होता है? अनार बटरफ्लाई। जिसका जो आप ट्रिक के बेसिस याद रखें। अनार कौन खाते हैं? हमेशा वीआईपी लोग ही खाते हैं। वी से क्या हो गया? वेरिकोला। आई से क्या हो गया? आइसोक्रेटस। इसी प्रकार से नींबू की तितली पेपेलियो डोमिलियस। सी फॉर सिट्रस। फिर नेक्स्ट है बेर की फल मक्खी। बेर का मुख्य कीट कौन सा है? बेर की फल मक्खी। जिसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? कार्पोमिया वेसुवियाना होता है। नेक्स्ट आप देखें डीपीएम। डबल स्टार डाल ले, डब्ल्यू एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से पत्ता गोभी का मुख्य कीट कौन सा है? डीबीएम। या फिर निम्न में से डीबीएम का संबंध किससे है? पत्ता गोभी से। इसका जूलॉजिकल नेम होता है प्लेट्यूला जाइलोस्टेला। नेक्स्ट है आपके केले का एफिड पेंटोलोमिया निग्रोनवोर्सा। इस प्रकार से ये अपने जो भी मेजर पेस्ट थे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, इनके बारे में अपन ने जो डिस्कशन कर लिया है। अब अपने हैं फलों एवं सब्जियों से संबंधित जो भी मुख्य बीमारियां हैं, इनके बारे में भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। रोग। फलों एवं सब्जियों के प्रमुख रोग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिजीज। सबसे पहले आप देखें डेफिनेशन। व्हाट इज दिस डिजीज? इट इज द एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी जीवित जीव में होने वाली असामान्य क्रियाओं के कारण उसकी जो भी दैनिक रूटीनली फिजिकल प्रोसेस है वो अवरुद्ध हो जाती है, तो वही क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है। वही क्या कहलाता है? डिजीज कहलाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसमें एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज आपके मिर्च की मुख्य बीमारी है। एंथ्रेक्नोज है जो मिर्च की मुख्य बीमारी है। इसके साथ ही ये आम में भी लगती है। इसका जो पैथोजन है या रोग कारक है वो है कोलेटोट्राइकम फंगस।
कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम स्पीसीज। इसी प्रकार से मैं बात करूं चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। चूर्णी फफूंद जो बीमारी है आपके आम व बेर की मुख्य बीमारी है, जो किसके कारण होता है? ओडियम, आम में होगा ये ओडियम मैंजीफेरी के कारण, और अपने बेर में होगा ओडियम एरिसाइपी के कारण, एरिसाइपी फंगस के अटैक के कारण। और ध्यान दे पाउडरी मिल्ड्यू, जो इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। और पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज के लिए जो मेजर फंगिसाइड है उसका काम मिल जाता है, जिसका नाम है केराथेन, जिसमें सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। तो इसकी ट्रिक्स होगी, पी के आया क्या? पीके, पी फॉर पाउडरी मिल्ड्यू और के फॉर केराथेन। और केराथेन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। जितनी भी जो अपनी फंगल अटैक डिजीज है उनके लिए सल्फर पोषक तत्व का यदि अपन काम में लेंगे तो उनका है जो इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा प्लांट्स के ऊपर। नेक्स्ट, आद्रगलन रोग, डैम्पिंग ऑफ, आद्रगलन रोग, डैम्पिंग ऑफ, ये किसके कारण होता है? पीथियम स्पीसीज के कारण होता है। नर्सरी की मुख्य बीमारी है पीथियम स्पीसीज के कारण। फर्स्ट जो बीमारी थी एंथ्रेक्नोज, कौन सी कवक के द्वारा होती है बेटा? ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जो भी फंगस की स्पीसीज है जिसके द्वारा ये रोग है जो होता है। दूसरा है चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, ओडियम एरिसाइफी फंगस के कारण होती है। और इसके लिए जो फंगिसाइड काम में लिया जाता है जिसका नाम है केराथेन। और केराथेन में कौन सा कंपाउंड पाया जाता है बेटा? सल्फर कंपाउंड पाया जाता है। नेक्स्ट आपके आद्रगलन रोग या डैम्पिंग ऑफ, मुख्यतः नर्सरी की मुख्य बीमारी है और ये पपीता का भी मुख्य रोग है, जो किसके द्वारा होती है? ये पीथियम स्पीसीज के द्वारा होती है। बाकी अपन है जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वैसे बहुत सारी डिजीज है, जैसे बनाना की बात करूँ तो बंची टॉप हो गया, सीगाटोका डिजीज हो गई। इसी प्रकार से अपन मिर्च में जो एंथ्रेक्नोज बीमारी वगैरह होगी, इन सभी जो मेजर डिजीज हैं जब अपन इनकी पूरा डिटेल स्टडी करेंगे अपन इन फसलों के, तब वहाँ पे और देखेंगे इनके कंट्रोल क्या क्या हैं, ये किस किस के द्वारा फैलती हैं, और इनके प्रति जो रेजिस्टेंस वैरायटियाँ हैं वगैरह हैं जो कौन कौन सी अपन है जो फील्ड में उगाएं। ठीक है बेटा, इस क्लास में किसी को भी कोई भी टॉपिक वगैरह समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, और इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक्स करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे को बताएं कि ये आप टॉपिक है जो इसमें ये दिक्कत आ रही है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है इसमें दिक्कत आ रही है। अपन यहाँ पे जो ऑनलाइन जो ये प्लेटफॉर्म है इसमें अपन जितना हो सकेगा उतना अपन मेजर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहाँ से एग्जामिनर है जो हर बार क्वेश्चन है जो उठाता है इनके बारे में अपन ज़्यादा फोकस करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।